राधा स्वामी दाता दयाल के गया, राधा स्वामी साध, राधा स्वामी सबके आगे हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज अगर हमारे को नहीं संभालते तो हम भी उस दुनिया की तरह हो जाते। 184 में हमने भी आना जाना पड़ता है। पूर्ण पुरुष जब आते हैं अपने जीवों को संभाल लेते हैं और अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं। जब तक एक भी जीव संसार में रहेगा, परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज भी कहते हैं और स्वामी जी महाराज ने भी यही बात कही है, इस राधा स्वामी नाम की नाव इस किनारे पर लगी रहेगी। तो हम तो इस संसार में आए हैं क्योंकि दादू इस संसार में आए किस काम, हम किस काम आए हैं। इस संसार में आकर के हमने नहीं पिछाने राम, इस संसार में उस राम को हमने पिछाना नहीं। वो कौन सा राम है, वो कौन सी चीज है जिसको हमने पहचानना है। भाई शब्द गा रहा था, श्वासों की कर सुमरनी, इस तरीके से था कोई धोया मेरे को ध्यान नहीं है उसका, तो इस तरीके से शब्द है वो। भाई इस तरीके से हम करते तो हैं, हम श्वास श्वास सुमरण कर वृथा श्वास मत खोए, आप तो श्वास को आवन होए न होए। बाकी श्वास का पता नहीं है, आवन होए ना होए, क्या पता है इसका, कुछ पता नहीं है। कोई भी इसका नहीं बता सकता कि भाई मेरा सांस इतना है। ये तो संत महात्माएं अपने बताते हैं, वो करते हैं काम, वो ही 15 दिन ही पहले बताते हैं, महीना पहले बताते हैं और 6 महीने पहले बताते हैं। जो जीव अभ्यास करता है वो भी बता देता है। मैंने सुना कई बार हमारे सत्संगी ऐसे हैं जिन्होंने बाबा जय कणथार दोजनपुर का, उसने कई दिन पहले बता दिया था मैं फलाने टाइम पे चोला छोड़ूंगा और मेरी 70वीं करना और 17 दिन तक कोई रोएगा नहीं घर के अंदर और 17 दिन तक कढ़ाई चलती रहे। आने जाने वाले लड्डू खावें, पूरी खावें, साग खावें और वो चलता रहेगा 17 दिन तक आपका भंडारा। ये मेरी बात मान लेना। तो जब तक वो बात नहीं माननी थी, लेकिन जब उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम पर शरीर पूरा करा तो सबकी सन में वो बात आ गई। अब बाबा ने तो ये कहा था अब मैं सुबह 4 बजे चोला पूरा करूँगा और 4 बजे चोला, सारी संगत वहाँ आ गई थी पड़ोस में और सत्संगी बहुत थे वहाँ पर, सारे आ गए थे। उनके बीच में बैठ कर के बाबा ने चोला पूरा कर दिया। बाबा जय कर नाम महाराज जो कह रहते थे। तो संग जो लग जाता है वो तिर जाता है, संग हम लगते नहीं है। क्यों? अब संग लगना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इतना कठिन काम है संग लगना, अक्षण तो लोहे के चने चबाना। संग जो लग जाता है वो अपने आपे को तार लेता है और वो औरों को भी तार देता है। जो संग नहीं लगता वो तो इस संसार में ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि हमने तो संग नहीं करा।
किस चीज का संग करते हैं हम तो बुरी चीजों का संग करते हैं। जो हमारे काम नहीं आने वाली उस चीज का संग करते हैं। जो हमारे साथ चलने वाली नहीं उस चीज का संग करते हैं हम। उस चीज का अगर हमने संग कर लिया जो परमात्मा से मिलाने वाली है, तो हम उस परमात्मा से मिल जाते हैं। हमारा काम अब कहीं बन जाएगा। दूसरे जन्म की क्यों बाट देखनी? हमने क्या जरूरत है दूसरे जन्म की बाट देखने की? इसी जन्म के अंदर अपना काम बनाना है हमने। इसी जन्म के अंदर सारा काम करके और उस धाम राधा स्वामी धाम में पहुंचना है। उस राधा स्वामी धाम से हमारी जीवात्मा सुरत आई थी वहां से, और ये राधा स्वामी धाम के अंदर ही वापस चली जाती है। तो संत महात्मा हमारे को यही तो शिक्षा देते हैं, धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्या रहना। काम करो अपना भाई, पराया काम क्या करना। हम तो पराए काम के अंदर फंसे बैठे हैं, अपना काम नहीं करते। अपना काम तो भूल जाते हैं हम। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे के अंदर भी ये लगी रहती है ये पोता मेरा, इसका फलाना काम कर दूं, ढेकड़ा काम कर दूं। ये थे जमाई मेरे, इनका फलाना काम कर दूं, इनका ढेकड़ा काम कर दूं। लेकिन हमने कभी ये भी सोचा है अब अपना काम भी कुछ करना है। अपना काम क्या करना है? उस परमात्मा का नाम लेना, वो हमारा काम है। उसको तो हम भूले बैठे हैं, और जो हमारे साथ चलने वाली चीज नहीं है उसको आगे रखते हैं हम। इस संसार के अंदर आकर के हम तो दोनों दिन से चले जाते हैं। हम तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, भेष बदल लेते हैं। महाराज जी कहते हैं बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। भेष बदलने से काम नहीं चलेगा। काम तो उस मालिक का सुमरण से चलेगा, उस मालिक के ध्यान भजन से काम चलेगा। जिसने उस मालिक को अंतर में बसा लिया, उस मालिक को जिसने अपने अंतर में उतार लिया, उसका तो 84 का पंथ कट जाता है। और जिसने उस मालिक को अंतर में नहीं बसाया, उसका कैसे कटेगा 84 का पंथ? नहीं कही गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। अब उसको तो काल घसीटता रहता है। गुरु मस्तक पर राखिए चलिए आज्ञा माए, क्या कबीर दास को 3 लोक भय नाए। अब उसको 3 लोक भय नहीं होती। भय तो किसको होती है? भय तो उसको होती है जो डरता है, जो नाम लेकर के डरता है मैं इसकी पूजा ना करूंगा तो ये पता ना क्या कर देगा मेरा। अरे तुमने अपने गुरु को इतना सस्ता समझ लिया, इतना कमजोर समझ लिया, तुम इतने भयवान हो रहे हो। चाहे माँ कितनी भी कमजोर हो, लेकिन बच्चे के लिए तो माँ ही होती है। वो अपने बच्चे की रक्षा करती है, वो अपने बच्चे की रक्षा करती है। वो बच्चे को ना तो रिपटने देती है, ना पिटने देती है, ना उसको उन कांटों के अंदर फंसने देती, कोशिश करती है कांटों के अंदर से भी निकाल ले जाती है। हम तो क्या करते हैं? हम तो अपने मालिक को पहचाना नहीं। जब मालिक की हमने पहचान कर ली, हमारा कौन सा काम रहेगा? कोई सा भी काम हमारा नहीं रहा। मालिक को तो पहचानना है हमने। उस मालिक को हमने अपने अंतर में बैठा लिया, हमारा काम बन गया। उस सतगुरु को अपने नैनों के अंदर हमने बसा लिया तो काम बन गया हमारा। क्योंकि हमने तो सतगुरु से मिलना है। सतगुरु उस मालिक से मिला हुआ है, वो भी हमारे से मिला देगा। क्योंकि उसके अंदर तो मालिक ही तो बैठा है। मालिक तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा है। मालिक तो सबके अंदर बैठा हुआ है।
लेकिन हमने तो अपना प्रकट नहीं करा ना, और सतगुरु ने तो प्रकट कर रखा है। सतगुरु ने प्रकट कर रखा है वो नाम, जिसने प्रकट कर लिया वो तो यूँ समझो अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम से मिल गया। और जिसने प्रकट नहीं करा वो नाम, वो कैसे अपने प्रीतम से मिलेगा? वो नहीं मिल सकता। नाम को हमने प्रकट करना है, उस मालिक से मिलना है, अपने सतगुरु से हमने मिलना है। सतगुरु तक हमारी दौड़ होती है, फिर आगे मालिक की मौज। सतगुरु तक जिसकी दौड़ है वो कभी खाली नहीं रह सकता। अब भाई इस संसार के अंदर हम आए और मनुष्य चोला हमारे को मिला, फिर भी अगर हम खाली रह गए तो फिर क्या? फिर सतगुरु की कमी नहीं है, ये तो कमी हमारी है। सतगुरु ने तो जो पूंजी थी हमारे को संभला दी, जो उनके पास दौलत थी वो हमारे को सौंप दी। अब उसको संभाल कौन करता? उसके संभाल जिसने अपने घर जाना है, जिसने अपने मालिक से मिलना है, जिसने अपने प्रीतम से मिलना है। प्रीतम से वही मिलता है जिसने अपनी पूंजी को संभाल लिया। चातुर माल चौगुना कीना मूर्ख मूढ़ गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब मैंने तो नाम रतन धन पाया है, उसको मैं गंवाऊंगा नहीं। और जो गंवा देता है वो तो अपना भी गंवा दिया, जो मिला था दादा परदादा का उसका भी गंवा दिया। सतगुरु हमारे को पूंजी संभला देता है उस धाम में जाने वाले, लेकिन फिर भी हम सतगुरु को नहीं पहचानते। सतगुरु की पहचान कैसे होती है? क्यों करते हो सतगुरु की पहचान? सतगुरु की पहचान की हमने जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो अगर हम सतगुरु की पहचान करेंगे तो पहचान में लगे रहेंगे, भजन किस टाइम करेंगे? वो तो पहचान अपना आप हो जाएगी सतगुरु की। जब हम भजन में लग जाते हैं, नाम ले करके नाम पर चलते हैं, तो पहचान अपना आप हो जाती है। पहचान की हमने करने की जरूरत नहीं है। पहचान तो वो करते हैं जिन्होंने नुक्ते चिन्ह काटने हैं, जिन्होंने तेरी मेरी में फंसना है, जिन्होंने चोरी चुगली निंदा के अंदर रहना है। पहचान तो वो करने की कोशिश करते हैं, और उनके सामने कितने दृष्टांत देते हैं सतगुरु, फिर भी वो भूल जाते हैं। हमारे सामने कितने महाराजों ने दृष्टांत दिए, फिर भी हम नहीं समझ पाए उनको। क्यों नहीं समझ पाए? हम तो अपने स्वार्थ बस लगे रहे, उस मालिक को समझा नहीं हमने। तो जिसने जो भी चीज मेरे सतगुरु से मांगी जा करके वही चीज उसको मिली। संतों के दरबार में कोई ना खाली जाए, जैसी जिसकी भावना वही पदार्थ पाए। अगर हमारी जो भावना होती है, संत महात्माओं के दरबार में हम जाते हैं, जो हमारी भावना होती है वही पदार्थ हमारे को मिलना शुरू हो जाता है। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा है हमारा तो हमारे को पदार्थ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका भक्ति का भाव है तो भक्ति आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका धन दौलत का भाव है तो धन दौलत आपको मिलने शुरू हो जाएगी। महाराज जी मिसाल देते हैं, कई दफा करते कहते हैं, एक भाई पैदल आता था, उसने साइकिल की मांग करी, साइकिल मिल गई उसको। फिर उसको मांग उसकी ओर बढ़ गई, अब मोटरसाइकिल मिलनी चाहिए। फिर मोटरसाइकिल स्कूटर मिल गई उसको, फिर और मांग बढ़ गई, गाड़ी मिलनी चाहिए। तो हमारी तो मांग बढ़ जाती है, लेकिन मांग को हमने सीमित रखना चाहिए। हमने इतना रखना चाहिए, महाराज जी कहते हैं भाई तेरा तो भरता है नहीं, तो उस भरने से हमने क्या करना? हमने तो काम करना अपना, उस मालिक से मिलना है। उस मांग हमने ऐसी करनी चाहिए जो हमारा अगत भी बना दे और जगत भी बना दे। हमने तो सतगुरु से सतगुरु को ही मांगना है।
सतगुरु से सतगुरु की मांग करनी है कि मेरे मालिक तू मेरे नैनों के अंदर बस जा, मैं तेरे को ही देखता रहूं और किसी को ना देखूं। तू मेरे नैनों के अंदर बस जा, नैनों की कर कोठड़ी पलकों सवर डुलाए। और किस तरह मैं समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन हम समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? सतगुरु को अगर हमने नैनों के अंदर बसा लिया तो हम उस परमात्मा से मिल गए, उस सतगुरु से मिल गए, उस दाता दयाल से मिल गए। दाता दयाल तो सबका रक्षक होता है, वो तो अपने जीव को कभी बहकने नहीं देता। जो जीव बहकता है वो यूँ समझो 84 के अंदर चला जाता है। तो कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब ने भी कह दिया, अब मेरे गाय को गाएगा 84 में धक्के खाएगा, और मेरे गाय को अगर गएगा तो आनंद में रहेगा, उस मालिक के आनंद में रहेगा। मेरे गाय को अगर कहता है तो, नहीं तो हम संसार का पल्ला पकड़ रखा, हमने संसार का पल्ला तो हमने छोड़ना पड़ेगा। संसार का पल्ला हमने छोड़ दिया और अपने गुरु का पल्ला पकड़ लिया तो हम तो तिर गए। बाकी तिरने का कोई घाट नहीं है। या संसार के अंदर तो इतना जल भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, इतना नरक भरा हुआ है, उसके अंदर से कैसे आप निकल सकोगे? आप कहाँ तक धोते रहोगे? डिग डिग के ऊपर कांटे हैं, डिग डिग के ऊपर गंध है, आप कितना साफ करोगे? नहीं कर सकते इसको साफ। वो तो साफ कैसे होगा? वो तो सतगुरु के नाम से होगा, वो तो दाता के नाम से होगा, जिसने नाम रूपी साबुन अपने उसमें लगा लिया आत्मा के ऊपर, वो तो साफ होगा, वो तो उज्जवल होगा, वो कहीं नहीं फंस सकता। जिसने नाम रूपी साबुन नहीं लगाए आत्मा के ऊपर तो वो तो फिर उस मलावरण के अंदर बैठा हुआ है। उनने तो अपने आप को भी नहीं पहचाना, सतगुरु को तो क्या पहचानेगा? हम तो इस संसार में आते हैं और आ करके अपना काम भी नहीं करा और खाली आए थे, खाली चले गए। तो फिर क्यों आए हम मनुष्य चोला धारण करके? क्यों आए हम इस संसार के अंदर मनुष्य चोला लेकर के? हमने तो अपने उस मालिक को नहीं पहचाना, उस सतगुरु को नहीं पहचाना, तो फिर क्या फायदा हमारा इस चोला का? इस चोले से बढ़िया तो हमारा पशु का चोला मिल जाता, इस चोले से बढ़िया तो हमारा पक्षी का चोला मिल जाता। अपना योनी पूरी करके फिर 84 में चले जाते। ये मनुष्य चोला जो तिरने का धाम है, ये निकलने का रास्ता है। इस मनुष्य चोले के अंदर जो जीव निकल करके चले गया वो अपने धाम में चला गया, और जो मनुष्य चोले के अंदर आकर के भी और 84 के कामों के अंदर फंसा रहा तो फिर 84 में चला जाएगा। मनुष्य चोला फिर 84 दे धार करके उसके बाद में मिलेगा। इतनी योनियां धार करके फिर मनुष्य चोला मिलेगा एक बार मौका निकलने के लिए। तो इसको क्यों हाथ से जाने देते हो? हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं। ये रतन जैसा चोला है हमारा, इसकी कदर समझो। इसकी क्या कदर है? इसमें अगर मालिक का नाम नहीं भरा, हम 50 लाख की गाड़ी ले आए और 2 अन्ना का तेल नहीं डाला उसमें, हमारे कहाँ लेकर जाएगी गाड़ी? वो कहीं लेकर के नहीं जा सकती। और आप थोड़े पैसे की गाड़ी ले आओ, उसकी टंकी फुल कर दो तो चली जाएगी, जहाँ जाना होगा वहाँ लेकर चली जाएगी। तो ये गाड़ी मिली हुई है हमने, इसमें मालिक का नाम का तेल डाल लो और उस तेल से अपना काम कर लो। इस संसार के अंदर हमने ये रीति रिवाज तो देखो करते रहना है, क्योंकि रीति रिवाज भक्ति करूँ तो कुल नहीं, और कुल बिन भक्ति ना होए, कुल बिन भक्ति भी नहीं होती, और भक्ति करूँ तो कुल भी नहीं है। पर लेकिन हमारा कुल कौन सा है? हमारा कुल तो राधा स्वामी नाम का कुल है।
उसका बिना हमारी भक्ति नहीं हो सकती। आप यूं सोचते हो कि मैं इस कुल के अंदर बैठा हूं, इस कुल के अंदर बैठ करके भक्ति कर लूंगा, नहीं। हमने उस राधा स्वामी नाम कुल के अंदर जाकर के बैठना है। उस कुल के अंदर हम बैठ गए तो हम भक्ति कर लेंगे, और जो इसी कुल के अंदर रहे हम तो भक्ति नहीं कर सकते। ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। अब राधा स्वामी नाम का जो कुल है, जिन्होंने नाम राधा स्वामी ले रखा है, उनके अंदर अगर हम रहते हैं, उनके अंदर बैठते हैं, उनके अंदर उठते हैं, उनके अंदर रहन सहन हमारा होता तो एक दूसरे से मालिक के नाम की चर्चा करता है और वो मालिक को याद दिलाता रहता है। भक्ति करूं तो कुल नहीं, और कुल बिना भक्ति ना हो। दो घोड़ों के ऊपर हमने चढ़ा ना देखा कोई। फिर क्या कह दी, भक्ति करो और कुल रहो, अड़े रहो दरबार, दो घोड़े कौन चलावे हो, चारा पसवार। भक्ति करो और कुल के अंदर भी रहो, अड़े रहो दरबार, अगो मालिक के पास अड़े रहो आप। दो घोड़े कौन कहता हो, चारे पसवार। दो घोड़े कौन कहता है, आप चारे पसवार हो जाओ, फिर भी आपका बहुत कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो उस संसार के अंदर फंस जाते हैं। उस मालिक का नाम का हमने गुणगान करना, और सतगुरु का जो नाम दिया उसकी कमाई करनी है, उसी कमाई करके अपने घर पहुंचना है। वो नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। और नाम जो है वो सत्य है और जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान है। तो जिसने सुरत शब्द को पहचान लिया वो अपने घर पहुंच गया। सुरत शब्द ही हमारे को उस मालिक से जोड़ सकती है, उस सतगुरु से मिला सकती है। हम लोग नहीं कहते अरे भाई ध्यान तो देख फलानी जगह, क्यों कहते हैं, कोई सामान हमारा रखा होता है वो हमारे को दिखाई नहीं देता, तो यूं कहते हैं ध्यान से देख। कौन सी चीज देखती है ध्यान से, वो चीज हमारे को वो चीज देखती है जो हमारे अंतर के अंदर एक बैठी हुई है। वो फिर दोबारा जाएगी उस चीज को, फिर ध्यान से देखा कर वो चीज मिल जाती है। वही ध्यान से हमने उस मालिक को देखना है। अगर मालिक है तो सही भाई, तूने दिखाई नहीं दिया, वो ना दिया दिखाई, उसको फिर देखना भाई, ध्यान से देख इसको, इससे शरीर से नहीं देखना, वो ध्यान से देखना है। उसी ध्यान को हम मालिक के अंदर लगाएंगे तो मालिक भी दिख जाएगा। जैसे वो चीज वस्तु दिखेगी, इसी तरीके से हमारे को वो ध्यान लगाना है। पागल आदमी के सामने कुछ भी कहे रखा रहो सामान, उसको कोई दिखाई तो देता है लेकिन वो समझता नहीं है, उसके पास में वो ध्यान नहीं है, उसके पास में वो बैराग नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। इस करके उस चीज को देख तो लेता है वो, लेकिन समझ नहीं आती उसको। तो हम भी परमात्मा के दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे को समझ नहीं। जब तक हम उस चीज को ध्यान से नहीं देखेंगे, जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी वो बात। मीराबाई की वाणी है। मीराबाई कहते चलो सकीवा देश में, जहाँ कृष्ण को राज, जल भरें दर्शन करें, एक पंथ दो काज। अब एक पंथ और दो काज। हमारा जब हम ध्यान करते हैं, हमारा अगत भी सुधरता है और हमारा जगत भी सुधर जाता है, हमारा जीवन भी सफल हो जाता है, हमारा बीमारियां भी कम होती हैं। महाराज जी कहते थे अब भाई ध्यान भजन करने वाला कम बीमार होता है। क्यों होता है? वो दुख को अपने काट लेता है। वो दुख को कैसे काटता है? अपने ध्यान के अंदर बैठ करके। अब जो हमारे कदे शरीर दुखता है, कदे कुछ दुखता है, कदे कुछ दुखता है, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने दुख को काट लेते हैं। हम ध्यान पर बैठते नहीं, दुख हमारा कैसे कटेगा? दुख तो रसायन के ऊपर जब उसको टेकेंगे
सूरत को जब वो चमका लगेगा, जब कटेगा, मैल तो जब ही कटेगा उसका। जब तक हम रसायन के ऊपर उसको नहीं टेकते, जब तक उसका मैल नहीं जा सकता। तो इस करके सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। राधा